नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है, फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेमोरी, कोई टाइप की मेमोरी है, उसमें एक्सेस टाइम और साइकिल टाइम जो है 200 नैनो सेकेंड और 200 नैनो सेकेंड है। तो बोल रहा है मैक्सिमम रेट जिससे हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल से एक फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम रेट जो होता है, मैक्सिमम रेट जो होता है वो होता है 1 अपॉन टोटल टाइम, है ना। 1 अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम मतलब आपका एक्सेस वाला टाइम और आपका क्या है, साइकिल टाइम, दोनों आ जाता है इसमें, है ना। तो जाएगा 1 अपॉन 200 प्लस 200, तो जाएगा 1 अपॉन 400 नैनो सेकेंड। नैनो मतलब 10⁻⁹ पे चला जाएगा ऊपर, तो जाएगा 10⁹ अपॉन 400। सॉल्व करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁶ आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक सा फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है, रैम इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वेयर रोम इज वॉलेटाइल मेमोरी। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है, रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी वेयर रोम इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। फिर बोल रहा है, बोथ रैम एंड रोम आर वॉलेटाइल मेमोरी बट रोम डाटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। फिर डी है, बोथ रैम और रोम आर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एंड रैम डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। अब आपको बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, और आपको ये भी पता है कि भाई दोनों ना तो वॉलेटाइल हैं ना दोनों नॉन वॉलेटाइल हैं। एक वॉलेटाइल होती है और एक नॉन वॉलेटाइल होती है। तो दो ऑप्शन तो आप देखिए, इसको कट कर सकते हैं। अब रही बात रैम की, तो रैम जो होती है वो कैसी होती है, रैम होती है वॉलेटाइल, रैम होती है वॉलेटाइल, है ना। और रोम जो होती है वो होती है नॉन वॉलेटाइल, ये होती है नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, पहले लिस्ट में मेमोरी एलिमेंट है, दूसरे लिस्ट में उनकी प्रॉपर्टी है। चलिए, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी, फेराइट कोर मेमोरी और मैग्नेटिक टेप मेमोरी। अब आपको बताना है इसमें कौन सी डिस्ट्रक्टिव रीड आउट है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक है और वॉलेटाइल है। अब सेमीकंडक्टर है तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है सेमीकंडक्टर है ना। तो सेमीकंडक्टर किससे बनती है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक से बनती है। एंड गेट और गेट से बनती है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक है। तो ए का हो जाएगा 2। अब ए का 2 हो चुका है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। आंसर हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम बी का फेराइट मेमोरी कैसी होती है, ये डिस्ट्रक्टिव रीड आउट है। और मैग्नेटिक टेप मेमोरी कैसी होती है, वॉलेटाइल होती है, दैट्स सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 memory chips 16x4, 4 memory chips है 16x4 have their address buses connected together, the system size will be। आपकी 16/4 की कितनी, 4 मेमोरी कनेक्ट है, 16/4 की 4 मेमोरी इस तरह से कनेक्ट है। अब बोल रहा है जो साइज बनेगा वो साइज कितना होगा वो आपको बताना है ना। 16/4 की है तो जाहिर सी बात है इसके डाटा कितने होंगे, डाटा आपके 4 निकलेंगे। डाटा आपके कितने निकलेंगे, 4। सेम इसके डाटा 4, इसके डाटा 4, है ना। तो डाटा लाइन की बात करूं तो 4 4 होगी।
और इनपुट की बात करूं तो इनपुट होगी कितने 16, तो डाटा आपके हो जाएंगे 4 4 4 कितने 16। तो बेसिकली इसका जो साइज होगा वो साइज क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा 16x16, है ना, क्योंकि डाटा आपके 16 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे 4 इससे 4 इससे 4 टोटल आपका क्या 16, तो 16x16 इसका क्या हो जाएगा साइज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टिपिकल सेल फॉर डायनेमिक रैम कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग हाउ मेनी मॉस ट्रांजिस्टर। ये मैंने शायद आपको पढ़ाया है कि मॉस ट्रांजिस्टर से आप क्या बनाते हो, डायनेमिक रैम बनाते हो, और बोल रहा है कितनी डायनेमिक रैम लगती है, तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताया था, 2 मॉस आपके लगते हैं, आप 2 मॉस को इस तरह से कनेक्ट करते हो, है ना, और वो कैपेसिटर भी इनके बीच में बनाता है, मैंने आपको बताया था इस तरह से कैपेसिटर के बीच में आता है, मैंने आपको डायग्राम भी बनाया था, वो कुछ इस तरह से डायग्राम था डायनेमिक रैम का, ये डायग्राम था बेसिकली आपका, है ना, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, ये आपका डायनेमिक रैम का, और इनके बीच में कैपेसिटेंस बनता है। तो मॉस ट्रांजिस्टर कितने लगते हैं डायनेमिक रैम बनाने के लिए, 2 लगते हैं केवल और केवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये भी मैंने आपको लास्ट में लिखवाया था पी रोम और उनके बारे में क्या होता है, पूरा डिटेल में बताया था कि पी रोम कंटेन प्रोग्रामेबल एंड और फिक्स, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवाया है, मेरे हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं लिखा है आपने तो मैं एक बार फिर से आपको क्या करता हूँ लिखवा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे, नहीं तो आप बोलोगे सर ने लिखवाया नहीं, है ना। मैं फिर से आपको लिख देता हूं इसमें क्या क्या होता है। इसमें देखिए पी रोम की बात हो रही है, यहाँ पर पी रोम की बात हो रही है, तो पी रोम में मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। तो पी रोम में क्या क्या होता है, देखिए पी रोम में मैंने आपको बताया था फिक्स्ड होता है क्या, एंड, फिक्स्ड एंड होता है, और प्रोग्रामेबल होता है, और पी रोम में ऐसे ही फिर मैंने पीएल लिखाया था, पीएल में लिखाया था, पीएल में क्या होता है, प्रोग्राम एंड होता है और फिक्स्ड और होता है ना। इसी प्रकार पीएलए में मैंने आपको लिखाया था, पीएलए में भी लिखाया था, इसमें प्रोग्रामेबल एंड होता है और प्रोग्रामेबल और होता है, ये मैंने आपको लिखवाए थे। तो इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा, चलिए जल्दी से बताइए। हाँ पहला है एंड प्रोग्राम, तो ये तो गलत हो जाएगा, फिक्स एंड होता है प्रोग्राम और होता है। फिर है पीएलए में फिक्स एंड होता है और प्रोग्राम और होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर पी रोम में फिक्स एंड होता है प्रोग्राम और होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ये गलत हो जाएगा क्योंकि नॉर बोल दिया उसने, जबकि क्या होता है और होता है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको साफ साफ लिखवाया है क्लास में, एक बार आप नोट्स चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है रोम इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट स्क्वायरर, है ना, स्क्वायरर सर्किट बना रहे हैं बेसिकली रोम, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 4-बिट नंबर का मस्ट बी साइज ऑफ रोम। अब रोम का साइज पूछ रहा है क्या होगा अगर हमें क्या बनाना है, एक स्क्वायरर सर्किट बनाना है इससे। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया है 4-बिट डाटा की बात करें, अगर 4-बिट डाटा की बात करें, क्योंकि 4-बिट बोल रहा है तो वो होगा 1111, ये 4-बिट डाटा होगा क्योंकि आपका 15 है ना, 4-बिट डाटा ये होता है, और 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है मैक्सिमम, आप जाओगे तो कितना आएगा 225। अब 225 है तो 225 रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट होना चाहिए, 8 बिट होना चाहिए आपका। 225 मतलब कौन सा बिट, 8 बिट होता है 225, लिख के देख लो भाई, 1 2 4 8 16 32 64 132, बस, है ना। तो यहां तक आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट होता है बेसिकली, है ना। ये कितने बिट है, 8 बिट है जो रिप्रेजेंट करेगा 255 को, हाँ मैक्सिमम, है ना, तो 55 को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हमें 225 तक चाहिए, उससे छोटी रेंज हो नहीं सकती। तो आपका जो आउटपुट रहेगा सर्किट का वो 8 बिट होगा, इनपुट आपका कितना है, इनपुट आपका 4 बिट होगा। अब इनपुट 4 बिट है, इनपुट 4 बिट है तो जाहिर सी बात है आपका इनपुट 4 बिट है तो एड्रेस लाइन कितनी लगेंगी,
एड्रेस लाइन लगेंगी 4, आउटपुट आपका चाहिए 8, तो आपका डाटा लाइन कितनी लगेंगी, 8 लगेंगी। तो आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 एड्रेस लाइन और 8 डाटा लाइन, 4 एड्रेस लाइन और 8 डाटा लाइन, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसके अलावा मैंने आपको ये भी सिखाया था कि n अगर इनपुट है, m आउटपुट है, तो रोम होती है टू दी पावर n इंटू m, ये आपकी रोम का साइज होता है, ये मैंने आपको सिखाया था, है ना, और लिखवाया भी था अच्छे से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है ना, पीएलडी दे रखा है और उनके फंक्शन आपको दे रखे हैं। चलो तो ये मैंने अभी लिखा ही दिया है, तो मेरे हिसाब से आप बता ही लोगे। जैसे पीएलए की बात करें, है ना, तो पीएलए में दोनों फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड एंड होता है, फिक्स्ड और प्रोग्रामेबल एंड होता है और प्रोग्रामेबल और होता है ना, ये दोनों मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पीएलए के बारे में बात की है, पीएल के बारे में बात की है ना, तो पीएल में क्या होता है, प्रोग्राम एंड होता है ना, इसमें प्रोग्राम एंड होता है और फिक्स्ड और होता है, और होता है ना। तो भैया बी का आप देख लो कौन सा हो जाएगा, बी में दोनों फिक्स्ड है, बी में दोनों फिक्स्ड है, सॉरी बी में दोनों प्रोग्राम है, तो दोनों प्रोग्राम कौन सा है, एंड और बोथ आर प्रोग्रामेबल, तो बी का हो जाएगा 2। अब बी का 2 हो गया तो दो ऑप्शन आपके अपने आप क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, है ना। इसी प्रकार डी का हो जाएगा, डी का प्रोग्राम एंड फिक्स और, डी का होगा प्रोग्राम एंड एंड फिक्स्ड और, है ना, तो ये हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 1, डी का 1 हो जाएगा, तो डी का 1 ही है, अभी भी दो ऑप्शन बच ही रहे। इसी प्रकार ईपी रोम में मैंने आपको बताया था, ईपी रोम में क्या होता है, स्विच यूज होते हैं बेसिकली, और एनी नंबर ऑफ टाइम क्या कर सकते हो आप, इसको प्रोग्राम कर सकते हो। ईपी रोम में स्विच होते हैं बेसिकली आपके, और इसको आप क्या कर सकते हो, एनी नंबर ऑफ टाइम क्या कर सकते हो बेसिकली यूज कर सकते हो, है ना। और पी रोम का तो है नहीं, है ना, पी रोम का मैंने आपको बताया ही है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ए का हो जाएगा 4, एंड गेट परमानेंटली फिक्स होता है और क्या होता है, प्रोग्रामेबल होता है पी रोम में, ये पी रोम में आपका हो गया, है ना। और जीएलए का हो जाएगा आपका थर्ड वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है मॉसफेट रोम हैव मच लार्जर कैपेसिटेंस देन बीजेटी रोम। फिर बोल रहा है बीजेटी रोम आर फास्टर देन मॉसफेट रोम। फिर बीजेटी रैम मेमोरी कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक। अब बोल रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो, है ना, जल्दी से बता दो। इनके तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट है भाई। मॉसफेट में रोम जो होती है लार्जर कैपेसिटेंस होता है, मैंने आपको दिखाया था और उसका फॉर्मूला भी लगाया था कैपेसिटेंस का, है ना। इसके अलावा बीजेटी रोम फास्टर होती है एज कम्पेयर टू मॉसफेट से, और बीजेटी रैम जो होती है स्टैटिक डायनेमिक दोनों होती है, मैंने आपको बताया था स्टैटिक डायनेमिक दोनों होती है ना। चलो नेक्स्ट है अ सिंगल रोम is used to design combinational circuit described by truth table. What is the number of address line in ROM? अब नंबर ऑफ एड्रेस लाइन कितनी होंगी ये पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन में। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला है नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल इन ट्रुथ टेबल, नंबर ऑफ आउटपुट वेरिएबल इन ट्रुथ टेबल, नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल। अब मैंने आपको दिखाया ना टू दी पावर n इंटू m, ये होता है आपका रोम का स्ट्रक्चर, ये इनपुट या आउटपुट, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, जितने आपकी क्या होंगी इनपुट होंगे उसी के बेसिस पे क्या होता है बेसिकली आपकी रोम डिजाइन होती है या उसकी एड्रेस लाइन डिसाइड होती है। जैसे 3 बिट है तो 3 बिट, है ना, 4 बिट है तो 4 बिट, उस हिसाब से आपका डिसाइड होगा। बिट मतलब आपका कह सकते हो वेरिएबल, है ना, ABC 3 बिट हो गया वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट